तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। आज 21/4/2021 में नित्य प्रति प्रातः काल के सत्र में उपनिषद आश्रम उज्जैन से यजुर्वेदीय कठोपनिषद में पहले अध्याय के द्वितीय वल्ली में 22वें मंत्र का विचार। यमराज और नचिकेता के बीच का यह संवाद है। नचिकेता प्रश्नकर्ता शिष्य हैं, यमराज आचार्य हैं, समाधान करने वाले। और आत्मा के विषय में ये पूरा प्रसंग चल रहा है। तद विज्ञानाच्च शोकात्यय इत्यपि दर्शयति। अब यह भी दिखलाते हैं कि उस आत्मा के ज्ञान से शोक का अंत होता है। कहीं नहीं शोक समीर डुलावा। ये संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसको शोक न होता हो, मोह न होता हो। और शोक होने पर शोक की अवस्था में अर्जुन ने कहा था कि गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्षैव परिदह्यते न शक्नोमि अवस्थातुम। केशव, मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं। गांडी धनुष से गिरा जा रहा है। त्वक्षैव परिदह्य माने चमड़ी जल रही है। और रथे उपाविशत, और रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। शरीर से स्वस्थ है परंतु अंदर में शोक है, मोह है। इस कारण से तो शोक और मोह सकल व्याधिन करमूला तेते पुण्य उपजय बहुशूला। संसार में मोह से ज्यादा बड़ी व्याधि माने रोग, वायरल, यानी कि इससे बड़ी महामारी, मोह से बड़ी महामारी दूसरी कोई भी नहीं है। और मोह और शोक के कारण ही व्यक्ति नाना तरह की योनियों को प्राप्त करता है, नाना उच्च नीच शरीरों को प्राप्त करता है, और वहां पर जन्म मृत्यु आदि के दुखों को भोगता है। और इस शोक से और अन्य किसी भी दर्शन में सनातन धर्म को छोड़कर वेदों के वेद सिद्धांत को छोड़कर शोक मोह राग द्वेष इनका निदान न इस्लाम में है और न ईसाई धर्म में है। सुंदर रीति से यहां पर वेद भगवान जो शोक नाश, शोक इसका उपाय यहां पर कहते हैं। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचते। कि वह धीर पुरुष होता है। धीर का अर्थ होता है कि दो सम धीर रहत जगमाही और सुख हर्षई और दुख विलगाई। ये संसार में जो धीर और अधीर दो तरह के लोग होते हैं। अधीर पुरुष सुख में हर्षित होता है, अपने सामने किसी को कुछ नहीं मानने को तैयार होता है, पद और यौवन और धन के मद में। और जब धन पद यौवन के मद में उस पद का दुरुपयोग करता है तो उसका प्रायश्चित भी करता है। और जब
शोक मोह से सम्मिग्न होता है, शोक मोह से मोह जब होता है तो व्यक्ति के यहां पर दुख का कभी अभाव नहीं होता है। और जब शोक रहित, शोक नाश अति हर्ष अपारा, जब शोक से रहित हृदय अंतःकरण होता है तो उन्हीं का नाम संत है, उन्हीं का नाम ज्ञानी है। तरत शोकं आत्मवित, सामवेद में ये बात आई है। तरति माने पार कर जाता है शोक को। कौन पार कर जाता है? आत्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता शोक को, शोक रूपी भयंकर नदी को पार कर जाता है, उसमें डूबता नहीं है। उसे धीर कहते हैं, ज्ञानी को धीर कहते हैं। क्यों धीर कहते हैं? क्योंकि वो सुख और दुख दोनों में सम रहता है, दिमाग को डिसबैलेंस नहीं करता है, ब्रेनलेस नहीं होता है। हार्ट और ब्रेन दोनों को समुचित उपयोग करता है वो। जो शरीर में, शरीर से रहित, शरीर में रहते हुए और शरीर रहित, शरीर को मैं न मानना, शरीर रहित। जैसे लोक में देखा जाता है कि संसार में व्यक्ति अपने शरीर को मैं मानता है, अपने बेटे को अपना बेटा मानता है, उसको कोई खरोच भी ना हो जाए, और दूसरे की संतान को कुछ भी होता रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका अपना शरीर और अपने पत्नी पुत्र आदि पर कोई खरोंच नहीं आनी चाहिए, धन घर पर कोई खरोंच नहीं आनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। शेष में पूरी दुनिया में आग लग जाए तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसारी शोक मोह के सहित है ये। परहित में रत जो सदा रहा, और जो अपनी भी परवाह किए बिना श्री राम की तरह, कृष्ण की तरह, हनुमान जी की तरह अपनी परवाह किए बिना जो सबके हित में रत, जो सबके हित में रत है, इसलिए परोपकाराय सतांग विभूतया, संत महापुरुष दूसरों के हित में हमेशा निरत रहते हैं, शरीर से ऊपर उठ करके आत्मा में स्थिर होते हैं, इसलिए उनको विवेकी कहते हैं, धीर कहते हैं। और शरीर में रहते हुए शरीर से रहित होकर रहते हैं। जिसमें मोह ममता तुम्हारी नहीं है उसे तुम अपना नहीं मानते हो, ऐसे ही शरीर में रहते हुए भी शरीर में मोह ममता का ना होना। चार सगे भाई हैं, चार सगे भाई, चारों के परिवार हैं, तो जब अलग हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो अपनी पत्नी को, बेटे को वो अपनी सीमित दायरे में सीमित कर लेता है और अपने सगे भाइयों को भी भूल जाता है, और एक एक फिट के लिए, जमीन के लिए, थोड़ी प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई के खून का प्यासा हो जाता है। अपने बेटे को खुशी देना चाहता है और सगे भाई के बेटे को कुछ देना उसे पसंद नहीं है। देखिए, एक ही माँ बाप के हैं। इसका अर्थ हुआ क्या उसकी जो ममता है, उसका जो अहमता है और उसका जो अपनापन है, केवल अपना शरीर, और शरीर से जो शरीर के पत्नी और पुत्र, वहीं तक उसकी ममता है, अपने परिवार तक भी नहीं जा पाती है। राम जैसे महापुरुष, आज रामनवमी है, राम जैसे महापुरुष, इन्होंने जब जिनसे कोई रिश्ता नाता नहीं, उनको दुखी और खराब हालत में देखा, तो उन्होंने दंडकारण्य में, पंचवटी आज जिसको नासिक कहते हैं, रावण की छावनियां थी, उधर देखा, और उस क्षेत्र में, और मल्लिकार्जुन तरफ, कांची तरफ, जहां पर अगस्त ऋषि की तपस्थली है कांची, और मर्यादा पुरुषी हैदराबाद के पास में मल्लिकार्जुन क्षेत्र पड़ता है, और मल्लिकार्जुन के पास आगे आत्मक्रूर गांव, उसके पास में पंपा सरोवर, और पंपा सरोवर में ही मर्यादा पुरुषोत्तम ने चातुर्मास किया था।
और वहां पर रहने वाले या दंडकारण्य में रहने वाले ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर देखा। हड्डियों के ढेर को देख करके उनको दया आ गई, करुणा आ गई, और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, आज जिनका जन्मदिन है, राम नवमी है, प्रतिज्ञा कर ली कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाए पनकीन, सकल मुनि के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यह प्रतिज्ञा कर ली कि जिन्होंने इन निरपराध और संतों की हत्या की, जिनकी हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं, और जो संसार में इतना अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे राक्षसों से रहित इस पृथ्वी को कर देंगे। उनका अपना रिश्ता नाता नहीं, परंतु अन्याय को न सह सके। सामान्य प्राणी, संसारी प्राणी, शोक मोह से व्याप्त प्राणी केवल अपने परिवार की सुरक्षा को अपनी सुरक्षा मान लेता है, और पड़ोसी के पास कोई दुख है तो उसमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये संसारी प्राणी, शोक मोह से व्याप्त प्राणी। और ज्ञानी मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह, जो दूसरों की पीड़ा को भी अपनी ही पीड़ा समझते हैं, माने आत्मवत पर देहेशु, अपने देह के समान दूसरे के देह को भी समझते हैं। ऐसे विवेकी जन, इनको धीर कहते हैं। ऐसे धीर पुरुष जो आत्मा को मैं मानते हैं, शरीर में रहते हुए भी शरीर को अपना नहीं मानते हैं, वे अनित्यों में नित्य स्वरूप हैं, और उस महान सर्वव्यापक आत्मा को जान करके ऐसे बुद्धिमान धीर पुरुष कभी शोक नहीं करता है। शरीर रहे तो भी ठीक है, न रहे तो भी ठीक है, वो शोक नहीं करता है। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थितेषु अवस्थितम, शरीर में रहते हुए भी अशरीर भाव से रहता है। और ऐसे विभु माने व्यापक, चेतन, सत्य स्वरूप, और जो आत्मा के आनंद को ही अपना आनंद समझता है। बहिर्मुख व्यक्ति बाहर में सुख खोजता है, पर ऐसा जो धीर पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, विवेकी पुरुष है, वो अपने आत्मा में ही सुख का एहसास करता है। जैसे गहरी नींद में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को गहरी नींद में ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है, जिस गहरी नींद में कोई भी खाद्य पदार्थ आदि कोई भी नहीं है, न वहां पर स्त्रियन्न पानाद विचित्र भोग है, संसार के कोई भोग भी नहीं है, खाद्य पदार्थ भी नहीं है, और वहां पर गहरी नींद में सोते हुए भी, और वहां पर एक ऐसे सुख को एहसास करता है जिस सुख की तुलना संसार में कभी विषय भोगों में हो ही नहीं सकती है। निज सुख बिन मन होई किथीरा, और आत्म सुख के बिना मन कभी स्थिर नहीं हो सकता है। और जो आत्मा से विमुख हैं, उनके मन चंचल रहते हैं, अस्थिर रहते हैं, भटकते रहते हैं, और उनके मन स्थिर नहीं हो पाते हैं, उनका मन कहीं पर एकाग्र नहीं हो पाता है। चाहे वो पढ़ाई करें, घर का काम करें, चाहे खेत का काम करें, खलिहान का काम करें, चाहे वो बातचीत भी करें, तब भी अपने मित्र से, अपने स्वजन से बात करते हुए उनकी दृष्टि अपने मोबाइल में पड़ी रहती, कहीं ना कहीं चपल अस्थिर भाव से बातचीत भी करते हैं। ये स्थिर बुद्धि वाले नहीं हैं, पर धीर पुरुष स्थिर मन होता है, स्थिर चित्त वाला होता है। और जो व्यापक आत्मा है, व्यापक आत्मा को मैं मानता है। अमर आत्मा, अजर आत्मा, हम नहीं मरते, मन में यही विचार करो। ऐसा जो धीर पुरुष है, जो विभु आत्मानम महांतं विभु आत्मान, ऐसी महान और व्यापक आत्मा को वो मैं मानता है। अज्ञानी व्यक्ति जो शरीर मिल जाता है, चाहे काला हो, गोरा हो, ऊंचा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, यद यद शरीर मादृत्य तेन तेन संयुज्यते, और
नैव स्त्री न पुमानेशो नैवा यंग नपुंसकः यद्यक शरीरमादृत्य तेन तेन संयुज्यते। कैवल्य उपनिषद। अज्ञान से व्यामोहित होकर के जीव जिस शरीर को प्राप्त करता है उस शरीर को मैं मान लेता है, और शरीर में रहने वाले जो शरीरी आत्मा है उस आत्मा को देख ही नहीं पाता है। विवेकी ज्ञानी धीर पुरुष शरीर में रहते हुए भी और आत्मा को मैं मानता है और शरीर को माया का कार्य मानता है, पंचभूतों का कार्य मानता है। और माता पित्रोद मलोद्भूतं मल मांस मयंग बपो त्यक्त्वा चांडालवद दूरम। आचार्य कहते हैं, और ऐसे जो विवेकी धीर पुरुष जो माता पिता के मल से पैदा हुआ है, शुक्र शोणित संयोगा जायते गर्भा। माता से, माता का तेज शोणित, पिता का तेज शुक्र, दोनों के संयोग से जिस देह की उत्पत्ति होती है वो जब माता पिता का जो मल है, जो मल है जो शुक्र शोणित ही शुद्ध नहीं है, तो उससे बना हुआ शरीर भला कैसे शुद्ध हो सकता है। पर अज्ञानी व्यक्ति शरीर को शुद्ध मानता है और आत्मा को समझता ही नहीं, न समझना चाहता है, न ज्ञानियों के पास बैठना पसंद करता है, वो आत्मा को जानता ही नहीं है। ऐ जो धीर पुरुष है वो धीर पुरुष आत्मा को मैं मानता है, संसारी व्यक्ति देह को मैं मानता है, दोनों में ये अंतर होता है। अशरीरं स्वेन रूपेण आकाश कल्प आत्मा तम अशरीरं शरीरेषु देव पितृ मनुष्यादि शरीरेषु अनवस्थितेषु अवस्थिति। यानी कि आत्मा अपने स्वरूप से आकाश के समान है, आकाशवत सर्वगतस्य नित्यः। आत्मा नित्य आकाश के समान व्यापक है, चेतन है। आकाश जड़ है, आत्मा आनंद स्वरूप है। आत्मा जड़ प्रकृति से, ओम पुनः सुनिए, आकाश पंचभूतों में पहला भूत है। शब्द गुणकम आकाशम, आकाश की तरह है पर आकाश नहीं है। तो यहां पर आकाश के समान, अतः देव पितर मनुष्य आदि शरीरों में अशरीर है, अनवस्थित है, अवस्थित रहित है, अवस्थिति रहित है, यानी अनित्यों में अवस्थित है। अनित्य देह में नित्य आत्मा निवास करता है, और परंतु वो देह नहीं होता है, देह में रहता है। और निर्भय आत्मा निर्भय है और शरीर सावयव है। नित्य अर्थात अविकारी है। नित्य का अर्थ करते हैं अविकारी, आत्मा में कभी कोई विकार नहीं होता है। और शरीर चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल हो, शरीर कभी निर्विकारी हो ही नहीं सकता है। मन में होती अनेक तरंगें, मन में भी लगातार तरंगें होती रहती हैं, शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। और आंख, नाक, कान, दांत, पेट, पीठ, कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो। एक समय आपका जन्म हुआ, एक समय बाल्यावस्था थी, फिर किशोर अवस्था थी, फिर युवा अवस्था थी, फिर वृद्धावस्था, फिर जर्जर अवस्था। एक समय शरीर जर्जर होकर के और नष्ट पृथ्वी में लीन हो जाता है, मर जाता है। और शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु अटल सत्य है। शरीर से कोई अमर हो भी नहीं सकता है, और आत्मा से कोई मर नहीं सकता है। तो ऐसा यानी कि अनित्यों में अवस्थित, नित्य अर्थात अविकारी है, तब महान है। जो अविकारी आत्मा वो महान है। और महत्व में इतर की अपेक्षा होने की शंका कर कहते हैं कि उस विभू माने व्यापक, अर्थात व्यापक आत्मा को जान करके आत्मा शब्द अपने से ब्रह्म की अभिन्नता दिखाने के लिए लिया गया है। क्योंकि कारण आत्मा शब्द प्रत्यगात्म विषय में ही मुख्य रूप से है, माने अंतःकरण में जो नित्य निवास करता है, यानी कि बुद्धि रूपी गुहा में जो नित्य निवास करता है, जो बुद्धि का भी साक्षी है, उसे नित्य आत्मा कहते हैं। ऐसे आत्मा को यही मैं हूं ऐसा जान करके धीर यानी कि बुद्धिमान पुरुष शोक कभी नहीं करता है, क्योंकि इस प्रकार के आत्मवेत्ता में शोक बन ही नहीं सकता है।
कर्म की हों स्वरूप है चीने, स्वरूप में स्थित होने के बाद सकाम कर्म भी नहीं हो सकते हैं। और फिर तत्र को मोहा कह शोका एकत्व मन पश्यत, और उस आत्मज्ञ के यहां पर न कभी शोक होता है न मोह होता है, और उस आत्मज्ञ को ब्रह्मनिष्ठ को ब्रह्म ऋषि को भय भी नहीं होता है। सुंदर व्याख्या नहीं, अब कल और सुंदर व्याख्या कल शेष वार्ता करेंगे। आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।